हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, क्रियांश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th की जो अपरिमेय संख्या का अध्याय चल रहा था यानी 1.2, उसमें हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। वो एग्जाम्पल उससे पहले वाली क्लास में हमने फिनिश कर दिया था और लास्ट वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया था जिसमें से 4 क्वेश्चन हमने पूरा हो चुका है। अब उसके आगे टोटल में क्वेश्चन बचे हैं हमारे, यानी इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं, यानी 4 हो चुके हैं। 5वें से शुरू करना है, 5वें में भी 3 सवाल हैं, तो उसको एक एक करके शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए 5वां नंबर है और कह रहा है सिद्ध कीजिए कि देखो बाबू, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको जितनी भी क्लासेज हैं आपकी वो आपको प्रॉपर, जितना भी मैं देता हूँ या आपकी क्लास नहीं अपलोड हो रही है वो सब सारी क्लास आपको प्रॉपर मिल सके। और क्लास 10th की पूरी मैथ यानी दिसंबर, बहुत मोस्टली 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का पूरी फाइनल हो जाएगी, ठीक है। चलिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला नंबर है इसमें 1/√2, सेकेंड है 7/5 और थर्ड नंबर है इसमें वो है आपका 6+√2। यानी इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सीधे करना है 1/1 करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो पहले हम करते हैं 5वें के पहले नंबर से, ठीक है। चलिए अब यह ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जो 5वां का पहला सवाल है, अच्छा, इस तरह के जितने भी सवाल हैं सभी सवाल आपने पीछे देखा होगा कि लगभग भाषाएं सबकी सेम है, ठीक है। यानी जो 2-3 स्टेप स्टार्टिंग के हैं वो सभी के सेम है। 2-3 क्या, लगभग पूरा ही सिस्टम इनका पूरा सेम है। और हम ये जानते भी हैं कि क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय। जाहिर सी बात, ये भी स्पष्ट है कि अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन हमको परिमेय के हिसाब से यानी परिमेय से तुलना करके दिखाना होता है कि देखो ये परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं है। इसलिए हम लास्ट में क्या कहते हैं कि ये जो अभिष्ट संख्या है वो हमारा क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। और पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। दिया है तो हम सीधे क्या करेंगे, यहां मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम मान लेंगे और ऐसा हम शुरू से करते हुए आ भी रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तब इसको हम लिखेंगे 1/√2 P/Q, जहां Q ≠ 0, ठीक है। अब ध्यान देना, अब चूंकि अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो अंश है P है वो उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, √2 लगेगा। तो पूरी फिर से ये वाला वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा करना नहीं है, हमें तो कुछ इस हिसाब से करना है कि एक साइड परिमेय हो और एक साइड अपरिमेय हो, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसलिए संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में हम करेंगे क्या, इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। यानी आप चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख सकते हैं Q ≠ 0। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 का व्युत्क्रम करने पर, चलो व्युत्क्रम कर दो, तो वो √2 Q/P। अच्छा, यहाँ पे जब P/Q आपका क्या था, परिमेय संख्या था, तो ठीक वही Q/, क्या हो जाएगा, P भी
परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कुल मिला के परिमेय का मतलब यही होता है कि अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, जहां पे हर क्या हो, नॉट इक्वल 0। अब देखिए Q बाई P एक पूर्णांक संख्या है, चूंकि Q व P आप A बाई बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या Q व P एक पूर्णांक संख्या है। A और B का भी प्रयोग कर सकते हो, पिछली क्लासों में हमने A और B का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, तो A और B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q और P एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए Q बाई P एक परिमेय संख्या होगा। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हो, एक चीज और, चलिए इस स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। चाहे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो भैया, तो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2Q² बट्टे P² हो गया। अब इस स्थिति में जो Q और P है वो भी हमारा क्या है, Q बाई P भी क्या है, परिमेय संख्या है, और 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि Q व P एक परिमेय संख्या है, क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए P बाई Q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या है। हो सकता है नीचे दिखाई ना दे रहा हूं तो मैं इधर लिख देता हूं, इसलिए P बाई Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। देखो सॉरी यहाँ Q बाई P होगा, Q बाई P, यहाँ Q बाई P एक परिमेय संख्या होगा। तो जब Q बाई P एक परिमेय संख्या होगा तो हम मान के चलेंगे कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यह एक विरोधाभास उत्पन्न करेगा, यह एक विरोधाभास होगा, लेकिन यह तथ्य एक विरोधाभास होगा, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड हो गया। अगर आप सोचते हैं कि इससे थोड़ा और स्टेप हम कम कर लें तो एक तरीका और भी है। देखो कुछ भी नहीं करो, यहाँ वर्ग करने की जरूरत नहीं है, मत करो वर्ग। जब वर्ग नहीं करोगे तो सीधे भी लिख सकते हो कि Q बाई P एक परिमेय संख्या है, इस Q बाई P क्या है, एक परिमेय संख्या है, और चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो चूंकि अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस तथ्य का क्या करेगा, विरोधाभास करेगा। तो जब विरोधाभास करेगा तो 1/√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, सेम वही कहानी, कुछ भी नहीं। 7/5 माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा एक चीज देखा होगा आपने, हमें लग रहा है कि जहां तक मुझे आशा है कि आपको यह अभ्यास हो गया होगा, ये सब सारी चीजें लिखते हुए, तो तब हम लिख सकते हैं इसको कि 7/5 = a बाई b, जहां b ≠ 0। अब यहाँ पे जो अपरिमेय है इसके कारण हुआ है ना,
तो हम सीधे √5 इक्वल टू a/7 भी लिख सकते हैं, हो सकता है। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो बाबू, वर्ग करने पे तो 5 इक्वल टू a² बट्टे 7×49 b², ठीक है, b²। तो चूंकि a, b व 7 एक पूर्णांक संख्या है, क्या भाई, एक पूर्णांक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जब a और b एक पूर्णांक संख्या है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से a/7 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, या परिमेय संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से, तो इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो इस तथ्य का विरोधाभास करेगा, इस तथ्य का विरोधाभास करेगा। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। बस इतने ही शब्द लिखना है, इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और श्योर है कि आएगा, ये कंफर्म है कि आएगा, और इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पर इसी से संतुष्ट हो जाएगा। यार देखो, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कह दूं ये 5 है और मैं आपसे कह दूं 4 है, तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है क्या? चलो छोड़ो, थोड़ा सा अलग आ जाओ। मैं कह दूं ये 10 है और ये कह दूं आप 15 है, तो क्या इसके बराबर ये संभव है? होगा, यानी है, यानी 10 के बराबर 15 है क्या? नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब बराबर नहीं है तो क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। बस यही इसका मेन रीजन है। जब 10 15 के बराबर नहीं है, 15 10 के बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस यही मैटर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस तथ्य का विरोधाभास करेगा, इसलिए आगे भी लिख लेना, इसलिए छूट गया है, इसलिए 7/5, ये जरूर लिखिएगा लास्ट में, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगा। देखो अगर छूट गया होगा तो ये जरूर लास्ट में लिखना, तभी ये क्लैरिफाइड होगा। ठीक है, ओके, बस। चलिए इसका एक तीसरा क्वेश्चन बच रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन को तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर। ठीक है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तब क्या लिख सकते हैं? 6 + √2 = a/b, जहां b ≠ 0। अब यहां पे ये इस पदों में √2 क्या है? हमारा अपरिमेय है। तो हम क्या करें, इसको अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो √2 = a/b, हम -6 हो गया। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर कर दो भैया वर्ग। तो ये हो जाएगा 2 और ये -b के होल स्क्वायर की तरह हो जाएगा। ठीक है, कर दो, चाहे तो ऐसे कर दो इसको, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये a² / b² प्लस 6 का वर्ग 36 और माइनस क्या हो जाएगा? 2ab, तो 6 दूनी 12 और a/b। अब ध्यान दीजिए, ये वाली पूरी संख्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? तो लिख सकते हैं, चूंकि a व b एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। हो गया, ठीक है।
अब इस स्थिति में चाहें तो ये वाला पोर्शन आप इधर कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए और बी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a बाई बी -6 एक परिमेय संख्या होगा, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बाई बी, इस वाली लाइन को ऊपर हमने कर दिया, a बाई बी -6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस √2 या ये √2 भी एक परिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य का विरोधाभास करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा भाई, एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस हिसाब से 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हमारे थे, यानी 5 नंबर का मतलब ये है कि 5 में जितने भी तीनों क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर दिया है और अपना ये फिनिश हो गया है। देखो पूरा सभी आपने देखा होगा, जितने भी आपके सब सारी चीज़ें, जितना भी क्वेश्चन है अपरिमेय का, सबका मैटर लगभग सेम है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, सिर्फ ये कहने की बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन वास्तव में अपने आप में 3 क्वेश्चन है कंप्लीट 3 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चनों की संख्या कम दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि 6 नंबर क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। भाई देखो बात वही है, सेम, कहने का तात्पर्य अलग अलग लिखा है। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। हो गया, एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो बाबू, अब ये हमको पहले से ही पता है कि ये सब सारी चीजें हैं कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, और ये कंफर्म है। इस तरह के सवाल हम लोगों ने बहुत सारे लगाए हैं और आपने देखा भी है कि वास्तव में इस तरह की संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो हल कीजिए इसको। देखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a बाई बी, जहां पे b ≠ 0। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये हम देखो इसी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये दिखा देंगे कि वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है, तो उसके बाद इसको हम दिखाएंगे परिमेय संख्या नहीं है। तो करिए काम। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे पहले कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो बाबू, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a² b² हो गया। अब इस स्थिति में चूंकि a व b एक
पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए a बाई बी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा जो, अच्छा, जब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगा तो मान लो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये, इसको हमने मान लिया ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन वास्तव में है क्या, अपरिमेय है। और जब अपरिमेय है तो परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है, तो जब बराबर नहीं होगा तो इस स्थिति में क्या करेगा, विरोधाभास करेगा, जो इस तथ्य का क्या करेगा, विरोधाभास करेगा। ठीक है, इसलिए अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा तथ्य इसका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब जब ये अपरिमेय हो गया यानी परिमेय संख्या नहीं है तो इस हिसाब से ये भी नहीं होगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम फिर से उसको भी मानेंगे, तो मान के चलिए अब मिटाते हैं इसको। लिखेंगे इसी प्रकार से 2 प्लस अंडर रूट 2, इसी प्रकार से माना 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय है ही है, अगर होगा तो वही बात हुई। तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ बी नॉट इक्वल 0 हो गया। अब इस वाला ये वाला जो पद इसमें टोटल में इसमें ये वाला पद क्या है, अपरिमेय है, तो इसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू a बाई बी -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही का दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो बाबू, तो 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से 4 माइनस 2 2 4 a बाई बी हो गया। जहां a व b एक पूर्णांक संख्या है, वही काम जैसे हम करते हुए पहले से आ रहे हैं, सेम पूर्णांक संख्या है, इसलिए वही a बाई बी -2 a बाई बी -2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य का विरोधाभास करेगा, इस तथ्य का विरोधाभास करेगा। तो इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय यानी परिमेय संख्या। 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। हो गया, इसलिए होगा, ये कंप्लीट है, प्रूव्ड हो गया। या ये भी लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या है। बस इतनी ही बात करनी है और इससे अपना 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो ऐसा बनाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन इन्वॉल्व किया हुआ है और लग रहा है कि वास्तव में ये क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन है कंप्लीटली आपके 2 क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा।
ये जान लीजिए 4 नंबर से कम नहीं आने वाला है, तो इसलिए आप इनके देखो है भी नहीं। अगर कुछ पॉइंट आप अगर तैयार कर लें तो आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे और 4 नंबर आसानी से लेके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 7वां नंबर। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3√3 सिद्ध कीजिए कि इसको मिटा देना है। सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ है 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। यही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है 3√3। और ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे, भाषा ही सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो वही काम, जैसे थोड़ा सा समझेगा, यहाँ पे मिटा रहा हूँ। 3√3 दिया है ना, तो a/b जहाँ b ≠ 0 हो गया, तो √3 को इधर करो, a/3b कर दो, हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। चलो मैं करता हूँ, कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमारा था क्या, 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 7वें नंबर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी हल क्या होगा, वही काम जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 3√3 = a/b जहां b ≠ 0। 3 को इधर ले आ दो, तो √3 = a/3b। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दो भैया वर्ग, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे a²/9 b² हो जाएगा। और चूंकि क्या है, a व b लिख दो, a b व 3 एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, हो गया। इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3b एक परिमेय संख्या होगा। हो गया। अतः यह या अतः या लिखो, यह इस तथ्य का विरोधाभास करेगा, इसलिए 3√3 एक क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, संख्या नहीं होगा। बस प्रूव्ड हो गया, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। बस इतना ही लिखना, इतना, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो भी उतना ही नंबर पाओगे, इतना करोगे तो भी उतना ही नंबर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 8वें नंबर सवाल पे। और 8वां नंबर बहुत आसान है। 8वां नंबर हम लोगों ने शायद एग्जाम्पल में किया हुआ है, और इसको शायद हमने एग्जाम्पल में किया है। अच्छा, एग्जाम्पल में हम लोगों ने √3 के रूप में किया हुआ है, लेकिन है क्या, √5। यार प्यास बहुत लग गई थी, मैं सोचा थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, और आप लोग भी पानी पीते रहिए, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, और पानी पीने से शरीर में अपने आप ऊर्जा आ जाती है, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। ऐसा लगता है कि कुश्ती में हम लोग आ चुके हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां हो चुका है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो भाई, √5 एक, सिद्ध कीजिए कि, लिख लो भैया यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए
इस तरह का क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में कराया था, जिसका हमने ये दिया हुआ था, कराया था आपका कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। पूरा आपका वही कंटेंट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। यानी आप पहली क्लास में देख लीजिएगा अपरिमेय की पूरा वही कंटेंट है और √3 का बस 3 की जगह पे 5 हो गया है, तो इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लगाइएगा, नहीं होगा तो फिर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं लगा दूंगा। चलिए अगला सवाल है, यानी 9वां नंबर। 9वां भी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक वही सवाल है जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया हुआ है। और ये क्वेश्चन था हमारा, नहीं एग्जाम्पल में नहीं, एक्सरसाइज में ही किया हुआ है, और एक्सरसाइज में किया हुआ है 3रा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है 9। ये आप लोग कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये है, और इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन ये है, और है सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हमने बता ही दिया आपको। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस वही बार बार चीज़ों को लिखना है और कुछ करना नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 9 सॉल्यूशन क्या करना है भाई, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या भाई, एक परिमेय संख्या है। हो गया। अब इस हिसाब से, तो इसलिए 3 + 2 √5, अच्छा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में तो हम फाइनल नहीं भी कर सकते हैं, यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं एक पूर्णांक के रूप में हो, अंश और हर हो लेकिन एक पूर्णांक के रूप में हो, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो यहाँ पे a/b, जहाँ b ≠ 0। अब 3 को उधर भेज दूँ, 3 तो अपने आप में पूर्ण ही है, तो 2 + √5 = a/b अब -3। अब इसके साथ ये वाला हिस्सा क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो √5 = a/b -3, a/b -3 2 हो जाएगा। और थोड़ा संशोधित कर दो, √5 = a -3b अब बटे 2b हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हमने √5 किया, यहाँ पे लघुत्तम लिया तो a -3b हो गया, और ये पूरा बट्टे b, अब पूरा ये (2) है। अब क्या होगा, ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 का गुणा b के साथ हो जाएगा, तो √5 = क्या हो जाएगा, ध्यान देना क्या हो जाएगा भाई, a -3b, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2b हो जाएगा। ये आपका व्युत्क्रम भिन्न का है। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न जिसमें अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो, वो आपके इस तरह में क्या होता है, अंश वाला जो भिन्न है जो का त्यों रहता है, और हर वाला भिन्न क्या होता है, पलट जाता है। जैसे हम कहूँ कि हम कहते हैं 3/4 5/4, तो इस कंडीशन में अंश वाला ज्यों का त्यों रहता है, हर वाला पलट जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो सेम वही काम हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, तो सोचो ये वाला खत्म हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, अगर होता तो फिर से यही काम हो जाता है।
अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए चूंकि ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, क्या है भाई, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, इसलिए a माइनस 3b/2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5b एक अपरिमेय संख्या होगा जो इस तथ्य का विरोधाभास करेगा। हो गया, विरोधाभास करेगा, ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। बस इतने ही काम करना है और सेम वही काम इसमें भी करना है। तो ये भी आप सवाल लगा लीजिएगा, बहुत भारी नहीं है, उन्हीं सवालों से मिलता जुलता है, इसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया और इसमें एक्सरसाइज आपका बचा हुआ बहुविकल्पी और विविध प्रश्नावली। उसके बाद पूरा आपका वास्तविक संख्याएं फिनिश हो जाएगी और कोशिश रहेगा, कुछ एग्जाम्पल भी है इसमें, तो कोशिश रहेगा कि ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए और हमको लग रहा है कि मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर में ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी आपकी वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बहुपद में चलेंगे और इसी तरह आपकी पूरी क्लासेस, एक दिन ऐसा होगा कि पूरा आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा और इसका फ़ायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप पर डे क्लास को देखेंगे और देखने के साथ साथ आप उसको नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी उसका फ़ायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो को देखो बाबू, बहुत ज़्यादा शेयर करो, जितना हो जहाँ भी हो शेयर करो, जिससे आपके जो भी संबंधित सहपाठी होंगे उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।